यूपी बोर्ड क्लास 8 का महान व्यक्तित्व चैप्टर नंबर 24 है सरोजनी नायडू। पाठ का सारांश जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता वरदा सुंदरी थी। सरोजनी को उनसे कविता लेखन और की प्रेरणा मिली। 12 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करके इन्होंने शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ पर सरोजनी के 3 कविताएं संग्रह प्रकाशित हुई। द गोल्डन स्ट्रेस होल्ड, द ब्रोकन विंग, द शेप्टर्ड फ्लूट। इंग्लैंड से वापस आने पर सरोजनी का विवाह गोविंद राजुले नायडू से हो गया। सरोजनी नायडू की भेंट गांधी जी से हुई। वह गोपाल कृष्ण गोखले के कार्य से प्रभावित होकर कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई। उन्होंने देश भर में घूमकर स्वतंत्रता का संदेश फैलाया। सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों का दौरा किया। गांधी जी की दांडी यात्रा में वे उनके साथ थी। उनके भाषण स्वतंत्रता की चेतना जगाने में जादू का काम करते थे। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। कई बार जेल गई। भारत के स्वतंत्र होने पर वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। सबसे पहली महिला राज्यपाल भारत की बनने वाली कौन थी? सरोजनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश से। सरोजनी जी ने नारी मुक्त और नारी शिक्षा आंदोलन शुरू किया। नारी विकास को ध्यान में रखकर वे अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य बनी। विजय लक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, लक्ष्मी मेनन, हंसाबेन मेहता आदि महिलाएं इस संस्था से जुड़ी थी। सरोजनी नायडू का व्यवहार बहुत ही सामान्य था। वे युवा वर्ग के सुविधाओं का बहुत ध्यान रखती थी। वाणी और व्यवहार में सरोजनी बहुत ही स्नेहमयी थी। प्राकृतिक से उन्हें प्रेम था। 2 मार्च सन 1949 ईस्वी को भारत कोकिला सदा के लिए मौन हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन शब्दों में सरोजनी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने क्या बोला? उनकी पूरी जिंदगी एक कविता है, एक गीत थी, सुंदर, मधुर और कल्याणमयी। आइए अब देखते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। प्रश्न नंबर 1 है, सरोजनी नायडू अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य क्यों बनी? तो उत्तर में लिखेंगे सरोजनी नायडू नारी विकास को ध्यान में रखकर महिला परिषद की सदस्य बनी। प्रश्न नंबर 2 है, युवा वर्ग के प्रति सरोजनी नायडू का क्या विश्वास था? उत्तर में लिखेंगे युवा वर्ग के प्रति सरोजनी नायडू का विश्वास था कि सुदृढ़ सुयोग युवा पीढ़ी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर, अमूल्य निधि है। प्रश्न नंबर 3 है, इंग्लैंड में सरोजनी ने कौन कौन से कविता संग्रह प्रकाशित हुए? इंग्लैंड में जो सरोजनी की कौन कौन से कविता संग्रह प्रकाशित हुए उसके बारे में लिखना। उत्तर में लिखेंगे इंग्लैंड में सरोजनी की 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुई। तो इसमें कौन से हैं? द गोल्डन स्ट्रेस होल्ड, दूसरा है द ब्रोकन विंग तथा तीसरा है द शेप्टर्ड फ्लूट। प्रश्न नंबर 4 है, राजनीति में आने से बाद सरोजनी नायडू ने किन किन पदों पर कार्य किया? राजनीति में जब वो आए तो कौन कौन से पद पर कार्य किया था उसके बारे में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे राजनीति में आने के बाद सरोजनी ने कई पदों पर कार्य किए। वे सन 1950 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई और उन्होंने कानपुर अधिवेशन में भाग लिया था। अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है, 1950 में। उन्होंने गांधी जी की दांडी यात्रा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। भारत की स्वतंत्र होने पर वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी थी। प्रश्न नंबर 5 है, सरोजनी नायडू किस प्रदेश की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर में लिखेंगे सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल पहली महिला राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन है फ्रेंड? सुचिता कृपलानी। कौन सा है? सुचिता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री महिला थी। वो भी कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश से।
प्रश्न नंबर 6 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला कथन यहाँ पे दे रखा है, सरोजिनी नायडू बचपन से ही कविताएं लिखने में रुचि रखती थी। बिल्कुल सही है। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। उसके बाद उनको इंग्लैंड भेज दिया गया था। इंग्लैंड में उनकी तीन कविता संग्रह प्रकाशित हुई थी। प्रश्न अगला है, सरोजिनी नायडू का ज़्यादा समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत होता था। बिल्कुल गलत है। इनका समय ज़्यादातर किस में व्यतीत होता था? वो राजनीतिक में होता था। किस में होता था? राजनीतिक चीज़ों में इसका समय व्यतीत हुआ। सरोजिनी नायडू अद्भुत वक्ता थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये शुरुआत से ही होनहार थी, इसलिए अद्भुत वक्ता था। ये बिल्कुल सही है। सरोजिनी नायडू का विचार था कि शिक्षित नारी अपने परिवार एवं समाज को बेहतर बना सकती हैं। बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे कि एडमंड गास, रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाजों और मंत्र मुग्ध। ये चीज़ें यहाँ पे हमको भरनी होगी। पहला यहाँ पे कथन है कि प्रसिद्ध साहित्यकार, यहाँ पे खालिस्तान था, ने सरोजिनी नायडू को भारतीय समाजवाद संस्कृति को ध्यान में रखकर कविताएं लिखने को सुझाव दिया। तो किसने सुझाव दिया था? एडमंड गास ने कहा था कि सरोजिनी नायडू से कि भारतीय समाजवाद संस्कृति को ध्यान में रखकर कविताएं लिखने का उन्होंने सुझाव दिया था। सेकंड उनका कहना था कि देश की उन्नति के लिए रूढ़ियों, परंपराओं और रीति रिवाजों को जो बोझा है उसको उतार फेंकना है। तो रूढ़ी, परंपरागत और रीति रिवाजों का जो बोझा है उसको उतार फेंकना है। वे जब बोलना शुरू करती थी, लोग उनसे क्या होते जाते थे? मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे उन्हें। तो खालिस्तान में मंत्रमुग्ध लिख देंगे। प्रश्न नंबर 8 है, सरोजिनी नायडू के व्यक्तित्व में आपके विचार से कौन सी विशेषताएं हैं? जो सरोजिनी नायडू का व्यक्तित्व है, आपके विचार से उनकी में कौन कौन सी विशेषता है उसके बारे में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, सरोजिनी नायडू के व्यक्तित्व में निम्न विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? पहली बात तो कवित्री है। कवित्री आपको एक बार पेपर में पूछा भी जाता है, कवित्री कैसे लिखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कवित्री इस प्रकार से लिखा जाएगा, शुद्ध में पूछा जाता है। तो कवित्री थी, गायिका थी, देशभक्ति, मधुर भाषी थी, कुशल राजनीतिक थी और समाज सुधारक भी थी। ये सब उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।